अगर आप अपना बजट 15 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में लेकर चल रहे हो और आपको आने वाले समय में एक अच्छी 7 सीटर एसयूवी कार खरीदनी है तो भाई लोगों ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 बेस्ट 7 सीटर एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी ऑन रोड कीमत आपको 20 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगी। इन कारों के साथ आपको बेहतरीन लुक्स देखने को मिल जाएंगे, बेहतरीन कंफर्ट मिलेगा, जबरदस्त फीचर्स मिलने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे आपको इन 5 कारों का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। इस लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 को रखा है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी खतरनाक तरीके से बिक रही है। हर महीने XUV 700 के 7,000-8,000 यूनिट आराम से बिक जाते हैं। हालांकि उतनी ही महिंद्रा की कैपेसिटी है, अगर महिंद्रा अपनी कैपेसिटी बढ़ा देती है तो इस कार को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस कार के अंदर महिंद्रा कंपनी ने 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन प्रोवाइड किया है। पावर फिगर्स मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। ये कार पेट्रोल इंजन के साथ 13 kmpl से लेकर 17 kmpl का माइलेज दे देती है, वही इसका डीजल मॉडल 16 से लेकर 17 kmpl का माइलेज दे देता है। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो XUV 700 के जो लुक्स है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये कार फ्रंट से, साइड से और रियर से दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। एक्सटीरियर के अलावा इस कार के इंटीरियर के अंदर महिंद्रा कंपनी ने काफी ज्यादा काम किया है। आपको काफी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेदर की अपहोल्स्ट्री इस कार के अंदर ऑफर करी है। कनेक्टेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस कार के अंदर ऑफर किया है। पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फीचर वाइज आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। वही अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ग्लोबल एनकैप में इस कार को 5 स्टार रेटिंग्स मिले थे। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये कार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस कार के अंदर आपको एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। यानी आप स्टीयरिंग छोड़कर कार को चला लोगे तो वो फीचर आपको इस कार के अंदर मिलने वाला है। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर 26 लाख रुपए तक चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको XUV 700 का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। 20 लाख के अंदर आप पेट्रोल इंजन के साथ XUV 700 का MXE ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं आराम से। इसकी ऑन रोड कीमत 17,63,000 तक चली जाती है। तो यहाँ पर प्राइस में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, आपको सनरूफ चाहिए, आपको कुछ एडिशनली फीचर्स चाहिए, तो उस सिनारियो में आप पेट्रोल इंजन के साथ AX5 ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसकी ऑन रोड कीमत 19,83,000 रुपीज तक चली जाती है। यहाँ पर आपको सनरूफ मिलने वाला है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है और बाकी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको XUV 700 के अंदर डीजल इंजन लेना है, उनको डीजल के मजे लेने हैं, वो लोग इसका MXE ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसकी ऑन रोड कीमत 18,80,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो दूसरे पोजीशन पर मैंने हुंडई की अल्केज़र को रखा है। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है और ये कार पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। हुंडई कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। इसका इंटीरियर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम हो चुका है, काफी नए फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसके एक्सटीरियर की बात करूं तो पहले के मुकाबले अब ये वाला मॉडल मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका फ्रंट फीचर आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। नए ग्रिल्स ऑफर करे हैं, नया लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के बम्पर्स को रीडिजाइन किया गया है, नए अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे। साइड के प्रोफाइल में भी काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। वही इसका रियर का प्रोफाइल पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा मॉडर्न लग रहा है। कनेक्टेड LED टेल लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पर काफी सारे नए एलिमेंट्स आप इसके एक्सटीरियर में देख सकते हैं। सिमिलर चीजें आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएगी। इसका इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम हो चुका है। यहाँ पर आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा। नया मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया है। नया डैशबोर्ड का डिजाइन आपको मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिल जाएगा। हुंडई कंपनी ने अल्केज़र के अंदर 1 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन ऑफर किया है। पावर फिगर्स मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। पेट्रोल इंजन के साथ अल्केज़र 17 से लेकर 18 kmpl का माइलेज दे देती है। वही इसका डीजल मॉडल आपको 20 के आसपास माइलेज देने वाला है। तो माइलेज फिगर्स अच्छे खासे है। यहाँ पर आपको XUV 700 के मुकाबले डीजल में थोड़ा सा ज्यादा माइलेज मिल जाएगा। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर इसके सेफ्टी रेटिंग्स अभी तक सामने निकल कर नहीं आए हैं। लेकिन इस कार के अंदर आपको एडास जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। 6 एयर बैग्स आपको एज अ स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स ऐड करे गए हैं बहुत सारे, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। न्यू हुंडई अल्केज़र की जो एक्स शोरूम कीमत है वो लगभग 15 लाख से शुरू होकर 21,55,000 रुपीज तक चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको हुंडई अल्केज़र का 20 लाख के अंदर कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो पेट्रोल इंजन के साथ आप इसका सेकेंड बेस मॉडल परचेस कर सकते हैं जो कि है एग्जीक्यूटिव मैट वेरिएंट।
वेरिएंट, इसकी ऑन रोड कीमत 17.5 लाख रुपए तक चली जाती है। इसके ऊपर भी आपको 2-3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको डीजल इंजन लेना है अल्केज़र का, तो आप इसका सेकेंड बेस मॉडल परचेस कर सकते हैं। इसका भी नेम लगभग सेम ही है, एग्जीक्यूटिव मैट वेरिएंट, और इसकी ऑन रोड कीमत 19,03,000 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर ये चीज आपको हुंडई अल्केज़र की देखने को मिल जाएगी। इसको खरीदना है कि नहीं, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब देखो, तीसरे नंबर पर मैंने टाटा सफारी को रखा है। हालांकि इस कार को खरीदने के बहुत सारे रीजन है और ना खरीदने के भी आपको बहुत सारे रीजन बता देता हूँ। जैसे कि इस कार के साथ आपको ब्रेकडाउन का इशू देखने को मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी ग्लिच देखने को मिल जाएगा, यानी इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद पड़ जाता है कभी भी। इसके अलावा आपको गियर का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ जो फिट एंड फिनिशिंग की क्वालिटी है वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये सभी प्रॉब्लम्स आपको टाटा सफारी के साथ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस कार के अंदर टाटा मोटर्स ने एक डीजल इंजन ऑफर किया है जो कि 167 bhp की पावर आउटपुट और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। बहुत सारे लोगों की डिमांड है टाटा हैरियर और सफारी के अंदर पेट्रोल इंजन चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए ये कार केवल डीजल इंजन के साथ इंडिया में बिक रही है और डीजल इंजन के साथ आपको 14 kmpl से लेकर 16 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। देखो, लुक वाइज इस कार को मैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देना चाहूंगा। इस कार का जो रोड प्रेजेंस है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये कार फ्रंट से, रियर से और साइड से दिखने में काफी ज्यादा कूल और अपीलिंग लगती है। वही इस कार का इंटीरियर भी काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी मॉडर्न फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, डिजाइन भी आपको काफी बेहतरीन लगने वाला है। लेकिन फिट एंड फिनिशिंग के तौर पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंटीरियर के कुछ पार्ट्स हिलते रहते हैं, तो वहां पर वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बिल्ड क्वालिटी वाइज और सेफ्टी वाइज ये कार आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये कार आपको डिसअपॉइंट करेगी आफ्टर सेल सर्विस के तौर पर, फिट एंड फिनिशिंग के तौर पर, या फिर टेक्निकल ग्लिच के तौर पर। तो ये चीज आपको टाटा सफारी के साथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि न्यू सफारी की एक शोरूम कीमत 16,19,000 से शुरू होकर 27,34,000 रुपए तक चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है, आपको सफारी का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अब इसका सेकेंड बेस मॉडल परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट 20 लाख के आसपास है, इसका सेकेंड बेस मॉडल है स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। इसकी ऑन रोड कीमत 19,76,000 रुपए तक चली जाती है। अगर आप इतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो उस सिनारियो में आप टाटा सफारी का बेस मॉडल परचेस कर सकते हैं। बेस मॉडल की कीमत यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये सभी चीजें आपको टाटा सफारी के साथ देखने को मिल जाएगी। अब इस कार को खरीदना है कि नहीं, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब देखो, फोर्थ पोजीशन पर मैंने स्कॉर्पियो एन को रखा है जो कि इंडिया में अच्छी खासी बिक रही है। ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है और इस कार के साथ भी आपको कुछ इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन महिंद्रा कंपनी ने इस कार के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन का ऑप्शन ऑफर किया है। पेट्रोल इंजन के साथ स्कॉर्पियो एन 12 का माइलेज दे देती है, वही इसके डीजल इंजन के साथ आपको 15 से 16 का माइलेज मिल जाएगा। इसके लुक्स अच्छे खासे है, इंटीरियर अच्छे खासे है, सेफ्टी में इस कार को 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इसके बहुत सारे ओनर्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करे हैं। तो इस कार के साथ भी आपको कुछ कमियां देखने को मिल जाएंगी। खैर, इसकी एक शोरूम कीमत 13,85,000 से शुरू होकर 24,54,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है, 20 लाख के अंदर आपको स्कॉर्पियो एन का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से जिनका बजट 18 लाख के आसपास है वो लोग पेट्रोल में Z4 ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो 17,94,000 रुपीज तक चली जाती है। लेकिन अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आपको थोड़े से ज्यादा फीचर चाहिए, उस सिनारियो में अब इसका नया Z8 सिलेक्ट ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, जिसके तहत आपको कुछ नए फीचर्स मिल जाएंगे। इसकी ऑन रोड कीमत 19,90,000 तक चली जाती है, यानी मान लो लगभग 20 लाख के आसपास आपको देने पड़ेंगे Z8 सिलेक्ट इस वेरिएंट को खरीदने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको स्कॉर्पियो एन का डीजल मॉडल परचेस करना है। मेरे हिसाब से अब इसका टॉप सीलिंग वेरिएंट परचेस कर सकते हैं डीजल इंजन के साथ, जो कि है Z6 वेरिएंट। इसकी ऑन रोड कीमत 20 लाख के आसपास चली जाती है। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। तो मेरे रिकमेंडेशन ये 3 वेरिएंट्स आपके लिए रहेंगे। इनमें से एक वेरिएंट के साथ आप जा सकते हैं, कम बजट के अंदर आप बेस मॉडल को भी चूज कर सकते हैं। अब स्कॉर्पियो एन को खरीदना है कि नहीं, उसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। जो आखिरी पोजीशन पर कार को मैंने रखा है वो है MG हेक्टर प्लस। देखो, ये भी काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है। रिसेंटली इस कार को अपडेट मिल चुका है, इसका इंटीरियर अपडेट हो चुका है, आपको नए फीचर्स मिल जाएंगे। इंटीरियर में बड़ा सा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपको मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर किया है। फीचर वाइज MG हेक्टर प्लस के अंदर आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी
और कंफर्ट भी आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। MG मोटर्स ने इस कार के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन का ऑप्शन ऑफर किया है। पावर फिगर्स में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ हेक्टर प्लस 13.79 केएमपीएल का माइलेज देती है, वही डीजल इंजन के साथ 15.5 का माइलेज क्लेम किया गया है। लेकिन इन प्रैक्टिकल जो हेक्टर के ओनर है या फिर हेक्टर प्लस के ओनर्स है, उनको 10 के अंदर ही माइलेज मिला है और माइलेज के रिलेटेड इस कार के ओनर्स ने काफी सारे इश्यूज रेज करे हैं। तो माइलेज के तौर पर आपको काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप MG हेक्टर या फिर हेक्टर प्लस को खरीदना चाहोगे। इसके सेफ्टी रेटिंग्स अभी तक सामने निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन सेफ्टी के आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे और न्यू MG हेक्टर प्लस की एक्स शोरूम कीमत 17.5 लाख से शुरू होकर 23,41,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि इस लिस्ट के अंदर इसी कार की कीमत आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से MG हेक्टर प्लस का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको MG हेक्टर का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आप MG हेक्टर को पेट्रोल में खरीदना चाहोगे तो आपका बजट 20 लाख के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि पेट्रोल में जो इसका बेस मॉडल है उसकी ऑन रोड कीमत 21,31,000 रुपए तक चली जाती है। यानी 20 लाख के ऊपर आपको पेट्रोल में बजट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 20-21 लाख के आसपास डीजल में इसका बेस वेरिएंट आ जाता है, जिसको आप खरीद सकते हैं 7 सीटर मॉडल के साथ, जो कि है स्टाइल वेरिएंट। इसकी ऑन रोड कीमत 20,82,000 रुपए तक चली जाती है। इतना आप खर्च नहीं करना चाहते तो उस सिनारियो में आप टाटा सफारी के बारे में सोच सकते हैं, अल्काज़र के बारे में सोच सकते हैं, स्कॉर्पियो एन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर सिंपली आप XUV 700 के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 5 7 सीटर कार्स इंडिया में बिक रही है, जिनमें से एक कार को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। देखो, अगर आपका बजट 20 लाख के ऊपर है, आपको बजट के तौर पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उस सिनारियो में आप आंख बंद कर MG हेक्टर प्लस के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, इस कार के साथ आपको माइलेज के तौर पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और कुछ 2-3 चीजें ऐसे हैं जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन बाकी चीजों के तौर पर ये कार काफी ज्यादा परफेक्ट मानी जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मैं महिंद्रा की XUV 700 को रखना चाहूंगा। इस कार के बारे में भी आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं हुंडई अल्केज़र को रखना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली इसका अपडेट आ चुका है और हुंडई कंपनी ने इस कार के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करे हैं। फोर्थ पोजीशन पर मैं स्कॉर्पियो एन को रखना चाहूंगा, वही फिफ्थ पोजीशन पर मैं टाटा सफारी को रखना चाहूंगा। इन 5 कारों में से आपकी कौन सी फेवरेट कार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।